नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो आज आपको कहानी बताने जा रही हूँ, ये कहानी मेरी नहीं, संजय मिश्रा जी की है, जो उन्होंने मुझे राजस्थान से भेजी है। कहानी बहुत मज़ेदार है और इनका ये कहना है कि ये राजस्थान की सच्ची घटना है। और आपको पता है मज़े की बात, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही थी वो भी राजस्थान की थी। पर फिर मैंने सोचा कि किसी ने मुझे मेल करा है और स्पेशल बोला है व्हाट्सएप पर कि आप मेरी कहानी ज़रूर सुनाएं। इससे इस वक्त 2020 में इस कहानी की बहुत ज़रूरत है और इंसानियत ज़िंदा रहेगी। तो संजय जी, आप ही के कहने पर मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ। सबसे पहले आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं ये ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता हो कि मेरा परिवार बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और आप लोग मेरी हमेशा दुआओं में हैं। हमेशा एक बात याद रखिए कि इंसान इंसान के काम आता है। बहुत समय पहले की बात है कि एक व्यक्ति था, वो भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था विश्वास नहीं रखता था। उसके घर वाले भी उसे नास्तिक कहते थे, और अगर मैं भी उसे नास्तिक कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सच में नास्तिक ही था। वो क्या करता था, ईश्वर का नाम, भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेता था, और वो भगवान में बिल्कुल आस्था विश्वास नहीं रखता था। वो मंदिर भी नहीं जाता था। वो बस अपने काम को लगन से करता था और मेहनत से करता था। एक दिन सड़क पर चलते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया। बाइक उसके ऊपर गिरी हुई थी और बाइक बहुत गर्म थी, और वो अपनी आंखें बंद कर कर खोल कर, बंद कर कर खोल कर, बहुत ही आशा भरी नज़रों से सड़क पर आते जाते सब लोगों को देख रहा था कि कोई मेरी मदद करे और मुझे अस्पताल तक लेकर जाए। लेकिन ये कलयुग का ज़माना है और कलयुग का इंसान किसी की मदद नहीं करता। पता नहीं ऐसा क्यों है। ऐसा इस कहानी के अंदर लिखा है। वो व्यक्ति भी सड़क पर गिरा पड़ा रहा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं करी। ऑफिस टाइम था, भागती दौड़ती दुनिया अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, और वो आधी बेहोशी और आधी होश में था। लेकिन तभी उसकी जो नास्तिक बुद्धि है, उसके दिल में पता नहीं कैसे ये ख्याल आया। उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान से कहा कि भगवान मेरे को बचा ले, मेरी रक्षा कर। उसी टाइम एक ठेले वाला वहाँ पर आया। उसने फटाफट उसके ऊपर से वो मोटरसाइकिल उठाई, उस साहब को अपने ठेले पर लेटाया और अस्पताल ले गया। अस्पताल वालों ने उसके फ़ोन निकाल कर उसके घर वालों को कॉल किया, इन्फॉर्म किया। उसके घर वाले आए, सब ठेले वाले के आगे हाथ जोड़ने लगे, नतमस्तक हो गए, उसको थैंक यू बोलने लग गए कि बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप नहीं होते तो शायद ये सड़क पर ही मर जाते। आप अपना पता हमें दे दीजिए, जब ये ठीक होंगे, होश में आएंगे, तो ये सबसे पहले यही पूछेंगे कि मुझे हॉस्पिटल किसने पहुँचाया, तब हम इन्हें लेकर आपके पास आएंगे ताकि ये आपसे मुलाकात कर लें। ठेले वाले ने मुस्कुरा कर अपने पता दे दिया और चल दिया। समय लगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। मन ही मन में आसमान की तरफ देखकर उसे अभी भी डाउट था कि भगवान है या नहीं है, क्योंकि इंसान की आदत है ना, जब उसका अच्छा सा समय हो जाता है तो फिर वो भगवान को भूल जाता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। फिर क्या था, वो भी भगवान को भूल गया और अपने में मस्त हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद अचानक एक दिन उसकी पत्नी ने उससे बोला कि उस आदमी ने तुम्हें बचाया, क्या तुम्हारा उससे मिलने को दिल नहीं करता? बोला हाँ, मैं भी आज तुमसे यही बात कहने वाला था, चलो मिलने चले। पत्नी ने पर्स टटोला, इधर उधर यहाँ वहाँ देखा तो एक कागज़ मिला जिस पर उसने उसका पता लिखा था, और नाम था गिरधारी लाल। चलो जी, पूरा परिवार इकट्ठा होकर गाड़ी में बैठा और गिरधारी लाल को ढूंढने के लिए जयपुर के रास्ते में जाने लगा। ये कहानी जयपुर राजस्थान की है और सच्ची घटना है। संजय जी ने कहा ये उनकी आंखों देखी घटना है, उनके किसी मित्र के साथ घटी है, इसलिए प्लीज़ ये कहानी ज़रूर बताइए। तो संजय जी, आप ही के कहने पर मैं कहानी बता रही हूँ। अब गिरधारी लाल को जब ढूंढते हुए गए तो पता चला कि जिस जगह पर उसने बताया वहाँ पर एक मंदिर था, और वो बाकी बिहारी लाल का था, और उस मंदिर में जो ठाकुर बैठे थे वो गिरधारी लाल थे। पंडित से मुस्कुराते हुए उस आदमी ने पूछा, यहाँ गिरधारी लाल जी रहते हैं क्या, आप उन्हें जानते हैं? शायद पंडित हैं, ठेले का काम करते हैं। मुस्कुराते हुए पंडित ने हाथ जोड़े और मूर्ति की तरफ नजर करते हुए कहा, वो बैठे ना, वही है। ये आदमी अब भौचक्का था और नरमस्तक होकर भगवान के श्री चरणों में गिर गया। जब नजर श्री चरणों में गिरकर ऊपर उठाई तो और भौचक्का हो गया। पता है सामने बोर्ड पर क्या लिखा था? नर सेवा नारायण सेवा। मैं इंसान के रूप में आता हूँ, मैं मूर्ति में नहीं हूँ। मुझसे नफरत करो, प्यार करो, पर तुम्हारे दिल से जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं ज़रूर आऊँगा, ऐसा मैंने गीता में कहा है। वो आदमी झाड़ झाड़ कर कर रोने लगा। और देखिए प्रभु की माया,
जो उसको रोज सिखाते हैं, रोज उसकी पूजा करते हैं, उसे वो दर्शन नहीं देते। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे घर के अंदर दो बच्चे होते हैं। अगर जिनके दो बच्चे हैं उनको ये अनुभव होगा, मेरा तो एक ही है इसलिए अनुभव नहीं है मुझे। एक बच्चा बहुत बदतमीज होता है और बिल्कुल सब्र वाला नहीं, तो भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। और एक बच्चा, माँ कोई बात नहीं, जब तुम फ्री हो जाओ तो दे दो। तो माँ क्या करती है, जो अच्छा बच्चा होता है उसे कहती है, बेटा तू तो मेरा राजा बच्चा है ना, 2 मिनट रुक जा, इस शैतान को पहले खाना दे दो, है ना। भगवान भी ऐसा ही करते हैं, अपने बिगड़े हुए भक्तों को और नास्तिक भक्तों को वो जल्दी दर्शन देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये बेसब्रा है, इससे सब्र नहीं होगा, और ये मेरी भक्ति के साथ है इसलिए इसमें सब्र होगा। इसलिए कई बार आप अपनी तकलीफ़ों से झुलस रहे होते हैं, बहुत उपाय और टोने टोटके कर रहे होते हैं, बहुत सारी भक्ति कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान आपकी एक नहीं सुनते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस टाइम भगवान आपको सोने की तरह पका रहे होते हैं, जिसे गहना बनाने से पहले सुनारा बिल्कुल आग में तपाता है और उसके बाद वो एक गहने का सुंदर रूप लेकर आता है। तो अगर आप किसी कष्ट और तकलीफ में हैं तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपको तैयार कर रहा है, आपकी पॉलिश कर रहा है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। कल फिर लेकर आऊँगी एक मज़ेदार कहानी, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। जय माता दी।